नमस्कार। आपकी स्क्रीन पर सत्ता के बेहुदा ये दो पत्रकार, इनमें से एक कथित तौर पर वसूली के लिए तिहाड़ जेल जा चुका है। वो वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था। इनमें से दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की मानो सुपारी लेकर प्राइम टाइम करता है, ये वो व्यक्ति है दोस्तों जिसने सुशांत सिंह राजपूत के मामले के दौरान रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और इसका सिर्फ एक काम है, विपक्ष को टारगेट करो, अरविंद केजरीवाल को टारगेट करो, राहुल गांधी को टारगेट करो, अखिलेश यादव को टारगेट करो और भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करो। आज इन दोनों की मैं दो शर्मनाक तस्वीरें लेकर आया हूं दोस्तों। सबसे पहले एक वैधानिक चेतावनी, अंधभक्तों को अपने जिगरे को मजबूत करना पड़ेगा मेरा यह शो देखने के लिए, क्योंकि जो मैं दिखलाने वाला हूं, इन दोनों की बखिया उधेड़ने वाला हूं, हकीकत आपके सामने लेकर आने वाला हूं जो निहायत ही शर्मनाक है। सबसे पहले दोस्तों इस पत्रकार की बात करते हैं। इस पत्रकार की पहचान यह है कि आज से कुछ सालों पहले यह व्यक्ति कैमरे पर पकड़ा गया था, हिडन कैमरे पर, इस तरह से वसूली करते हुए, और उसका नतीजा यह हुआ कि यह जेल भी गया। मामला खत्म हुआ क्योंकि नवीन जिंदल, जिन्होंने वो स्टिंग ऑपरेशन कराया था, उन्होंने मामला वापस ले लिया था रहस्यमय तरीके से। मगर आज मौका उस घटनाक्रम की बात करने की नहीं है। आज मौका है आपके सामने एक खबर लाने का। दोस्तों याद कीजिए, अब से कुछ ही हफ्तों पहले यह व्यक्ति खुलेआम यह कह रहा था कि केदारनाथ में कुछ लोग सेल्फीज लेते हैं, वहां कैमरे का इस्तेमाल होता है। तब इसने और इसके चैनल ने इसके खिलाफ मुहिम शुरू की थी। उसका नतीजा यह हुआ दोस्तों कि केदारनाथ में बाकायदा यह बोर्ड लग गए जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि मंदिर परिसर में फोटोग्राफी नहीं होगी, मोबाइल नहीं चलेंगे, तमाम चीजें होंगी। और ऐसा क्यों हुआ था मैं आपको बताता हूं। बड़ी घटना यह हुई थी कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को केदारनाथ मंदिर के सामने प्रपोज किया था शादी के लिए। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, तब इस तिहाड़ रिटर्न पत्रकार ने बाकायदा इसको लेकर मुहिम चलाई थी। मैं ऐसा क्यों आपको बतला रहा हूं और दोहरे मापदंड क्या हैं, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए। मगर याद कीजिए उस वक्त इसने क्या क्या बदलाव लेकर आ पाए। कुछ हफ्ते भी नहीं गुजरे हैं दोस्तों। अब इन तस्वीरों को देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर के परिसर में यह व्यक्ति मुरारी बापू का इंटरव्यू कर रहा है। बताइए, इसमें आपको दोहरे मापदंड नहीं दिखाई देते? इसमें कई दिक्कतें हैं। सबसे पहली बात, वो दोहरा मापदंड, क्योंकि पहली बात, आज तक ने दावा किया था कि हमने एक मुहिम चलाई और केदारनाथ में अब आम इंसान जो है फोटोग्राफी नहीं कर पाएगा, सेल्फी नहीं ले पाएगा। मगर यह व्यक्ति खुलेआम केदारनाथ के परिसर में वीआईपी इंटरव्यू कर रहा है मुरारी बापू का। दूसरी बात, आप इंटरव्यू कर रहे हैं मगर केदारनाथ यानी भगवान आपके पीछे हैं, यानी कि आप पीठ दिखाकर इंटरव्यू कर रहे हैं। और तीसरी और अहम बात, मुरारी बापू, जिनके लिए मेरे जहन में बेतहाशा इज्जत है, खासकर वो रामायण की जिस तरह से व्याख्या करते हैं, वो इस व्यक्ति को इंटरव्यू दे रहे हैं। उसकी बात मैं करूंगा, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ तो तुमने ये कहा कि भाई मैंने केदारनाथ में सेल्फीज लेना बंद करवा दिया, फोटोग्राफी बंद करवा दी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तो कोई केदारनाथ में जाके अश्लीलता करता है तो मैं भी उसके खिलाफ हूं, कोई शोर करता है मैं भी उसके खिलाफ हूं। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं, अगर कोई केदारनाथ में जाकर अपने केदारनाथ से करीब होना चाहता है और उसकी सेल्फी लेना चाहता है, तो उसमें क्या गुनाह है, मुझे बताइए। अब मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज किया था, क्योंकि इस तिहाड़ रिटर्न पत्रकार ने इसी वीडियो का हवाला देते हुए और इसके समर्थकों ने इसी वीडियो का हवाला देते हुए कहा था कि देखिए इस तरह की चीजें होती हैं जिसके चलते अब केदारनाथ में फोटोग्राफी और सेल्फी लेना बैन कर देना चाहिए, इस तरह का ड्रामा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर रही है शादी के लिए। सबसे पहले, क्या मोहब्बत करना गुनाह है? अगर हिंदू धर्म के हिसाब से मोहब्बत करना गुनाह है तो चलिए मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है,
मेरे हिसाब से, मेरे धर्म के हिसाब से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। दूसरी बात, अगर वो मोहब्बत शादी की तरफ बढ़े, क्या वो गुनाह है? शादी में बंधना क्या गुनाह है? परिणय सूत्र में बंधना क्या गुनाह है? बिल्कुल नहीं है। शादी एक पवित्र बंधन है, वो भी गुनाह नहीं है। ना मोहब्बत करना गुनाह है, ना शादी करना गुनाह है। अब तीसरी बात, इन दोनों लड़का लड़की के लिए केदारनाथ जो है उनके मन में, उनके जहन में, उनके दिल में एक बहुत ऊंचा मुकाम रखता है। इसीलिए इन्होंने किसी सिनेमा हॉल के सामने नहीं, किसी मॉल के सामने नहीं, इन्होंने केदारनाथ के सामने शादी के सूत्र में बंधने का फैसला किया। इससे पता चलता है कि इन दोनों के मन में केदारनाथ का क्या मुकाम है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर उस लड़की ने प्रपोज भी कर दिया केदारनाथ के सामने, तो कौन सा गुनाह कर दिया बताइए ना? क्योंकि ना मोहब्बत करना गुनाह है, ना शादी करना गुनाह है। और अगर आप केदारनाथ को अपनी जिंदगी में इतना ऊंचा मुकाम देते हैं कि आप अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला केदारनाथ के सामने ले रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं आप बताइए? और ऐसे में उस तिहाड़ रिटर्न पत्रकार ने इस तरह के वीडियोस के खिलाफ अभियान चलाया था। अब मुझे बताइए, सही क्या है, गलत क्या है? खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि अभी कल ही या 2 दिन पहले ही यह व्यक्ति मुरारी बापू का इंटरव्यू जो है वो केदारनाथ में कर रहा था। अब इस एक और तस्वीर को देखिए, गर्भगृह में मुरारी बापू की तस्वीर खींची जा रही है। भाई केदारनाथ में तो अब यह नियम है ना कि आप फोटो नहीं खींच सकते। अब गर्भगृह में मुरारी बापू की तस्वीर क्यों खींची जा रही है? यह दोहरे मापदंड क्यों? आम इंसान और मुरारी बापू में फर्क क्यों? इनफैक्ट ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब केदारनाथ जाते हैं तो वहां मल्टी कैमरा सेटअप होता है। ये देखिए, आप और हम जब गर्भगृह में जाते हैं, कितने लोग ये हिम्मत कर पाते हैं दोस्तों कि गर्भगृह में इस तरह से हमारी फोटो खींची जा सके। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं उज्जैन गया था, महाकाल गया था। तब जो पंडित जी थे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे गर्भगृह में आमंत्रित किया। तब मैं धोती पहन के वहां चला गया और मेरे जो दोस्त बाहर खड़े थे उन्होंने मेरी तस्वीर ली थी दोस्तों, जब मैं महाकाल गया था। मगर मेरे लिए खास तौर से अंदर कैमरा नहीं लगा हुआ था। आज मैं सवाल मुरारी बापू से भी पूछना चाहता हूं, मुरारी बापू, आपने इस पत्रकार को इंटरव्यू क्यों दिया? मैं जानता हूं आप ये कहना चाहेंगे कि भाई मैं तो रवीश को भी बुलाता हूं और रवीश की भी बात सुनता हूं। तो मैं आपको बतला दूं, जैसे मैंने आपको बताया, इस वीडियो में साफ हो रहा है कि यह व्यक्ति कथित तौर पर वसूली कर रहा था, जिसके चलते ये देखिए ये तिहाड़ जेल गया था, सिर्फ इसलिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाता है या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। क्या सिर्फ इसलिए मुरारी बापू इस व्यक्ति को इंटरव्यू देंगे? आपको क्या कोई और नहीं मिला था इंटरव्यू देने के लिए? यह हद नहीं है क्या दोस्तों? दोस्तों, अगर धीरेन्द्र शास्त्री कुछ ऐसी हरकत करे तो मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री और आध्यात्म में कोई रिश्ता नहीं। मगर जब मुरारी बापू ये करते हैं तब मुझे तकलीफ होती है, तब मुझे दिक्कत होती है। और यह था तिहाड़ रिटर्न इस पत्रकार के दोहरे मापदंड। अब रुक करते हैं रिपब्लिक के संपादक का। दोस्तों, हो क्या रहा है, एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें रिपब्लिक का यह संपादक अर्नब गोस्वामी यह कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और यह जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल की मिसाल दे रहा है, राजस्थान की मिसाल दे रहा है, इससे बाज आना चाहिए। वॉट अबाउटरी नहीं करना चाहिए, यानी कि यह नहीं कहना चाहिए कि भाई हमसे मणिपुर पर सवाल मत पूछो, तुम्हारे राजस्थान में क्या हुआ था, बंगाल में क्या हुआ था। सुनिए अर्नब क्या कह रहा है। अब हुआ क्या, जैसे ये वायरल होने लगा, कई कांग्रेस समर्थक, आम आदमी पार्टी समर्थक बहुत इमोशनल हो गए कि हम तो इसी अर्नब को जानते थे जो 2014 से पहले सत्ता से सवाल किया करता था। ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं दोस्तों कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। अब मैं आपको बताता हूं हकीकत क्या है। हो क्या रहा है दोस्तों, राज्यों से, स्टेट से बीजेपी का जनाधार खत्म हो रहा है। अब इन तमाम चैनल्स को चाहिए पैसा, सरकारी विज्ञापन। केंद्र सरकार से जो विज्ञापन मिल रहा है वो काफी नहीं है।
इन्हें चाहिए छत्तीसगढ़ से विज्ञापन, राजस्थान से विज्ञापन, पंजाब से विज्ञापन, दिल्ली सरकार से विज्ञापन, तमिलनाडु, कर्नाटक और इन तमाम राज्यों में, पश्चिम बंगाल और इन तमाम राज्यों में किसकी सरकार है? गैर भाजपाई सरकार है। इनमें से वो संपादक जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जम के उछल रहा था, वो लगातार कोशिश कर रहा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलने के लिए। क्यों? ताकि रिश्ते बनाए जा सकें, ताकि सरकारी पैसा मिल सके, सरकारी विज्ञापन मिल सके। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, ऐसे में क्या इन पत्रकारों पर विश्वास किया जा सकता है? ये लोग ये शुगुफा इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि नंबर एक, कुछ दिनों बाद मैं उम्मीद कर रहा हूं कि विपक्ष इन तमाम चैनल्स को बॉयकॉट करेगा, नंबर वन। नंबर टू, तमाम जो विपक्ष की सरकारें हैं, इन्हें सरकारी विज्ञापन देना बंद करेंगे। तब मजा आएगा, तब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि जब अभिसार शर्मा आपके सामने हकीकत रखता है ना, तो वो दावे के साथ छाती ठोक के कह सकता है कि एक पार्टी का एक पैसा मेरे किसी बैंक अकाउंट में नहीं है। दावे के साथ कह सकता हूं। और खैर, मुझे दावे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे तमाम बैंक अकाउंट्स को इनकम टैक्स भी खंगाल चुकी है और ईडी भी खंगाल चुकी है। उन्हें कुछ नहीं मिला। उल्टा इन्होंने जितने भी केसेस मेरे खिलाफ फाइल किए थे, उन तमाम केसेस में मुझे अदालत में जीत मिली है। हिम्मत है तुम्हारे पास अभिसार शर्मा जैसी कि अपने दम पर पत्रकारिता कर सको, बगैर सरकारी विज्ञापनों के, बगैर सरकारी भीख के। इसीलिए ये लोग अगर एकाध बार प्रधानमंत्री मोदी से या बीजेपी से सवाल भी कर दें, तो उसको लेकर उछलने की जरूरत नहीं है। इसका मकसद साफ है। ये पत्रकार किस तरह से काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक मोहतरमा है, वो जहांगीरपुरी पहुंच जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पति का ट्रांसफर हो रहा होता है नॉर्थ ईस्ट। उसे बचाने के लिए जहांगीरपुरी पहुंचकर सरकारी प्रोपेगेंडा करते हैं। वहां आसपास मौजूद लोग उस महिला रिपोर्टर से कहते हैं कि मैडम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, आप सवाल क्यों नहीं कर रही प्रशासन से? यानी आम जनता उस पत्रकार को आईना दिखा रही है, उस पत्रकार को सिखा रही है कि पत्रकारिता कैसे करते हैं। इनमें से ऐसी कई पापा की परियां हैं जो न्यूज चैनल्स में काम करने के बावजूद समानांतर तौर पर कंपनियां चला रही हैं, और इन कंपनियों के लिए इन्हें बीजेपी सरकार से बाकायदा मदद मिल रही है। बस सबूत आने की देरी है मेरे हाथ में। अगर यह हकीकत है, ये वो पापा की परियां भी बखूबी जानती हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।